Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. गोल्ड के वीकली फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ कि जो प्रीवियस 2 वीक्स में एक शॉर्ट ब्रेक लिया गया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मंडे से हमारी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। मींस कल से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो रिज्यूम हो जाएगी अपने टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:30 PM पे हमारी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। तो गोल्ड के अब वीकली फोरकास्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम आपको नजर आ रहा होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पर गोल्ड ने क्या किया, प्रीवियसली इसका स्ट्रक्चर हाई लोज बनाता हुआ बुलिश साइड पर जा रहा था। और इस अभी हम लोग इस एरिया को, पूरे एरिया को कैप्चर करेंगे। ठीक है कि इस एरिया में गोल्ड ने हमारे पास क्या मूवमेंट दी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये इसका ऑल टाइम, इसने पहले एक हाई बनाया था जो कि प्राइस है आपके पास 2430। उसके बाद प्राइसेस आपकी डाउन साइड पे गिरी। दोबारा मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और 2446 से प्राइसेस दोबारा से आपकी नीचे जाके गिरी। राइट। और इसने अपने इसी एरिया को रेंजिंग जोन बना दिया। रेंजिंग मींस मार्केट आपकी साइड वे में मूव करना शुरू कर दिया। राइट। और ये आपके पास 2485 82 का जोन था, ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी। ठीक है। और यहीं पे मार्केट ने आपको सपोर्ट फॉर्म कर दिया। उसके बाद अभी मेरे पास एक ये हाई था जो कि 2450 का एरिया था। इसको मार्केट ने सक्सेसफुली जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट अप साइड पे कर दिया हुआ है। बस ये हमारे पास एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेडिंग रेंज इसका निकल आता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, सॉरी आपका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने कुछ इस तरीके से अपनी लोज, रिलेटिव इक्वल लोज फॉर्म की हुई थी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस एरिया के ऊपर और इस एरिया के ऊपर इम्बैलेंसेस था। ये कौन सा टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है? वीकली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है। ठीक है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। 2350 से लेके हमारे पास 2340 का जोन है। ये वीकली का, इसलिए 100 पिप्स का जोन है इम्बैलेंस। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अब हम लोग अपनी इन्हीं लाइंस को अलाइन कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। और ये इसका प्रीवियस, इसका स्ट्रक्चर लेवल था जो कि इसने अप साइड पे ब्रेकआउट, डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप साइड पे कर दिया। ठीक है। उसके बाद मार्केट यहीं पे, ये इसका रिलेटिव्स इक्वल लोज मींस यू कैन से दिस एज अ लिक्विडिटी एरिया। और उसके बाद मार्केट ने इसी इम्बैलेंस को टैप किया बाय दिस बुलिश कैंडल। और इस बुलिश कैंडल के अंदर ही मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया और यहीं से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर चली गई हैं। राइट। उसके बाद मेरे पास एक ये हाई है जो कि 2482 83 का एरिया था। यहाँ से मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पर भी अप साइड पर कर दिया हुआ है। अब इस मूव को हम देखते हैं कुछ इस तरीके से कि ये मार्केट ने अपना हाई बनाया है, पुल बैक किया है और हायर हाई मार्केट ने यहाँ पे बना दिया हुआ है। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये हाइज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइज हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। नाउ मैंने वेट किस चीज का करना है? वेट इस चीज का करना है कि मार्केट दोबारा से आपकी डाउन साइड पर नीचे आए। हमारे पास जो एक डिमांड जोन है वो आपके पास डेली का ये एरिया बनता है। ये इसका एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। अब अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया आपका शुरू कहाँ से होता है? ये अगर इसका मिड पॉइंट भी हम लोग निकालते हैं कुछ इस तरीके से ज्ञान बॉक्स की मदद से, तो मेरे पास जो इसका जो डिमांड एरिया निकलता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकलेगा। ये, तो मेरे पास इसका जो मिड एरिया है वो 2395 से 2400 का जोन बनेगा क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। और इसके साथ मेरे पास यहाँ पे इम्बैलेंस भी शो कर रहा है। ठीक है ना, इस कैंडल और प्रीवियस कैंडल के दरमियान। सो वी हैव 1 2 एंड 3 एंड द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड योर इम्बैलेंस एरिया। मार्केट अपने इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए आ सकती है, पॉसिबल है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका डिमांड एरिया। उसके बाद हम लोग जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर लेवल है। इस स्ट्रक्चर एरिया के ऊपर ये जोन बनता है गोल्ड का भी फिलहाल का डेली टाइम फ्रेम का। इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाके देखेंगे। ठीक है। इसको अभी मैं स्विच करता हूँ 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर अब लोग आप इस तरीके से इसको मजीद अलाइन छोटा कर सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपका जोन होगा। जिस तरीके से अभी ये एरिया, इसको भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर देते हैं, इस एरिया को भी। ठीक हो गया। उसके बाद जो 4 आवर्स का मार्केट ने डिमांड टेस्ट किया था वो कौन सा एरिया है? वो आपका ये एरिया है, ये लो से लेके हाई तक। अब मार्केट ने किया क्या है? बड़े मजे की चीज आपको यहाँ पे बताई जाती है।
ये जो इम्पल्सिव मूव मार्केट ने दिया उसके बाद इसने बेस बनाई है, डाउन साइड पे इसने मूव दिया है, इसका मतलब ये था कि ये जो इसका प्रीवियसली इक्वल लोस का एरिया था वहां पे मार्केट ने स्पाइक दी और बुली साइड पर चली गई है। अब जिन्होंने यहाँ से इसको सेल किया होगा उन्होंने बहुत अच्छा इसमें से प्रॉफिट बनाया होगा, तकरीबन 350 पिप्स का। उसके बाद मार्केट दोबारा से रैली, उसने बुली साइड पर मूव कर दिया। ठीक है। तो इस एरिया के ऊपर मार्केट ने सबको ट्रैप किया और अपनी डिमांड को टेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से भी 730 प्लस पिप्स बुलिश साइड पर उसने मूव दे दिया। ठीक है। अब सारे का सारा जो इसका मूव है वो इस एरिया के ऊपर बनना चाहिए। वो किस तरीके से कि प्राइसेस आपकी डाउन साइड पर आए और आपका जो प्रीवियस 2480 और 2477 76 का जो एरिया है यहाँ से मार्केट को अब दोबारा बुलिश साइड पर मूव करना चाहिए। ठीक है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, नंबर वन। नंबर टू मैंने आपको ये डेली का बता दिया, इसके इसकी तरफ हम लोग बाद में जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे है। तो फिलहाल हम लोग इसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसी एरिया के ऊपर ये जो आपका जोन है मार्केट ने इसका ब्रेकआउट अप साइड पे किया हुआ है। ठीक है। और अप साइड पे मूव इसने बनाई किस तरीके से है, यहाँ पे ये इस तरीके से ये लो बनाया है। लो बनाने के बाद ये इसका हाई बना और मार्केट यहाँ पे अपनी बेस बना के बुलिश साइड पर इसने मूव दे दिया। ठीक है। बुलिश साइड पर मार्केट ने यहाँ पे मूव दे दिया, अब इसमें वेट करेंगे पुल बैक का। पुल बैक के लिए मेरे पास ये जोन बन रहा है एग्जैक्टली इस एरिया के ऊपर। ठीक है। ये जो आपकी प्राइस है 2485 और 8280 का जोन है, 50 पिप्स का जोन होता है। जोन की जब भी बात की जाती है वो इतना बड़ा ही आपका जोन होता है। लाइन चार्ट पे जाके आप उसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं। तो ये तकरीबन आपका 2494 से लेके 2486, फिर भी आपका ऑलमोस्ट 100 पिप्स का ये जोन बन रहा है लाइन चार्ट के ऊपर भी। ठीक है। तो ये जोन क्यों, वाई दिस जोन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्ट्रक्चर का ये लेवल है। मार्केट अभी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है, पुल बैक करती हैं प्राइसेस, इस एरिया तक दोबारा आती हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका बुलिश पैटर्न बनाए तो इसी एरिया के ऊपर से दोबारा बुलिश साइड पर हम लोग इसको देख सकते हैं स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर से। नंबर टू, हमारे पास अगर मार्केट इसी तरह नीचे गिर जाती है जिस तरह मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, तो ये 61.8 और 61.8 के एरिया के ऊपर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस एरिया नजर आ रहा है। बेस एरिया क्या होता है, आपका फ्रैक्टल पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम लोग EM2 मॉड्यूल्स जो ट्रेड सेटअप्स होते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। फॉर दोज जिनको EM2 का नहीं पता वो हमारी लाइव स्ट्रीम जरूर देखा करें, वहां पे आप लोगों को बहुत डिटेल में ये चीजें बताई जा रही होती हैं। ठीक है। लाइव जब हमारे सेशंस होते हैं उसमें आपको लर्निंग प्रोवाइड की जा रही होती है लाइव मार्केट के ऊपर, लाइव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं। सो जिनको नहीं पता वो लाइव सेशंस हमारे ज़रूर अटेंड किया करें, लाइव स्ट्रीमिंग हमारी ज़रूर अटेंड किया करें। ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे पास लेवल्स हैं। क्यों मैं इसको बाय साइड पे देख रहा हूँ, अब यहाँ से मार्केट सेल साइड पर भी आ सकती है, लेकिन उसका क्राइटेरिया, रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया भी होता है ना, जिसमें आपको यू ऑल विल फाइंड आउट कि अब मार्केट अब रिट्रेसमेंट दे सकती है। उसका क्राइटेरिया फुलफिल होता है मेजर टाइम फ्रेम का। इंट्राडे के लेवल्स आपको हमेशा बताए जाते हैं कि 1 आवर का चार्ट आप लोगों ने देखना होता है। ठीक है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर जब मार्केट आपकी एंट्री पॉइंट पर आ जाए देन आपने एक्टिवली उसमें बैठ के देखना होता है। और जैसे ही आपका एंट्री मॉड्यूल्स बनता है आप मार्केट में एंटर हो जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, ट्रेड मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। इन तीनों चारों चीज़ों को आप लोगों ने देखना होता है और आप मार्केट में जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो अपने टारगेट का आप लोग वेट करते हैं। ठीक है। लॉस हमेशा आपका कम होता है, प्रॉफिट रेशियो आपका हमेशा लॉस से डबल या 3 गुना होना चाहिए मिनिमम। जो बिगनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी, जो लाइफ टाइम के लिए इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको लाइव भी बताई जा रही थी और इस वीडियो में भी आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका ये स्ट्रक्चर लेवल है 2480 का लेवल है और नीचे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ तक भी आ सकती है, 75 तक भी आ सकती है। ये इसका बेहतरीन जोन है, ये पूरा जोन एरिया। ठीक है। इस लेवल पर मार्केट आएगी तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अभी हमारे पास जो है 22, तो इसका मेरा तो बुलिश ही है अभी फिलहाल गोल्ड का, जब तक मार्केट अपना मेजर टाइम फ्रेम एटलीस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती तो मैं गोल्ड को जो है वो बुलिश साइड पर ही देखूंगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये तकरीबन मेरे पास यही एरिया बन रहा है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर लेवल के बाद यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत रेंज करती है इस तरीके से और फिर मार्केट डाउन साइड पर आती है तो ये तकरीबन अपने इसी एरिया के आसपास से यहाँ से मार्केट दोबारा आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है। ठीक है। नंबर वन, बुलिश सिनेरियो। बेरिश भी मार्केट जा सकती है ना, ऐसा नहीं कि मैं अगर बुलिश देख रहा हूँ तो इसने बुलिश ही जाना है। मैंने मार्केट
जो प्राइस होगी उसको फॉलो करना होगा, ना कि मार्केट मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। ठीक है। सो बेरे साइड के लिए अगर मार्केट आपकी नीचे डाउन साइड पर मूव दे देती है, इस किसी भी लेवल को इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, इस डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती और इसका ब्रेकआउट नीचे कर देती है, और उसके बाद यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिलता है इस तरीके से मार्केट, तो इन लेवल्स के ऊपर यहाँ से फिर मैं इसको एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे पास 23 2400 का लेवल और 2395 के लेवल तक मार्केट जा सकती है। एक अच्छा हमें ट्रेड सेटअप फिर देखने को मिलेगा। लेट सपोज आप कहते हैं कि फिर तो हमारी ये एंट्री मिस हो जाएगी, तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि रिट्रेसमेंट के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो हम लोग सेल भी ऊपर से कर सकते हैं। मार्केट ये अपनी रेजिस्टेंस बनाए, EM2 मॉड्यूल्स जो है आपको बताया जाता है हमेशा लाइफ पे भी, EM2 मॉड्यूल्स यहीं पे बन जाता है तो आप ऊपर से सेल साइड पे भी एंट्री कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट उसके लिए फिर आपको वेट जरूर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो मार्केट ओपन और आप सेल लगाना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो स्टिल बुलिश है। 25 50 और 60 तक भी मार्केट आपकी जा सकती है नेक्स्ट वीक में, ये याद रखिएगा, क्योंकि फंडामेंटली गोल्ड आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड पर है अभी। ठीक है। इस तरीके से मार्केट जो है वो आपकी, जो मेरा बाइस है वो डेवलप होता है वो उसके बुलिश साइड पर। ये जो सिनेरियो आपको बताया गया है ये आपको बेरिश साइड पर बताया गया, इसके लिए फिर आपको वेट बहुत करना पड़ेगा, और ये पूरे वीक का आपको एनालिसिस बताया जा रहा है, एक दिन का एनालिसिस नहीं है, ये इंट्राडे नहीं है, ये पूरे वीक का एनालिसिस है। तो मेरा ये बायस रहेगा गोल्ड के अंदर। तो होपफुली लाइव स्ट्रीम पे भी ऑब्वियसली हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो देखने के साथ साथ आप लोग इसमें काफ़ी आपको मदद भी मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिया हुआ, ये मेजर है। अब इसका हाई हम लोग देखें तो मेरे पास तकरीबन 2480 का लेवल बन रहा है। 2480 का लेवल कौन सा है? ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास ये एरिया बन रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर एरिया है। इस एरिया के ऊपर से मार्केट को बुलिश साइड पर जाना चाहिए। ये आपका जोन जब भी मार्क करते हैं तो आप लोग 50 60 40 के आसपास पिप्स में आपका ये जोन बन जाता है। तो जब आप लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, एंट्री करते हैं, तो आप लोगों ने अपना रिस्क मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। तो उम्मीद है आपको वीकली फॉरकास्ट के जो एनालिसिस हैं वो अच्छे लगे होंगे। फंडामेंटली तो अभी कुछ भी नहीं है गोल्ड में। फंडामेंटल्स अगर मैं देखा जाए तो एक जो आपका FOMC मीटिंग मिनट्स आ रही हैं, और कुछ एक दो दिन आपकी मेजर न्यूज़ होंगी थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन, इसीलिए कोई फंडामेंटल ओवरऑल स्टिल गोल्ड जो है वो बुलिश ही है आपका। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट वीक में मेरे पास ये इसके एनालिसिस हैं, तो होपफुली आप लोग भी अपने लेवल्स को मेरे लेवल्स के साथ टैली करें। अगर आपको आपके भी सेम लेवल्स हैं तो होपफुली इंशाल्लाह आप लोग इसके ऊपर भी ज़रूर आप अच्छा गेन कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर से, बाय कीपिंग दैट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद देखनी होती हैं। ठीक है। ये हमारे जस्ट एनालिसिस हैं, और इन एनालिसिस को हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे वो लाइव सेशंस पे आप लोगों को सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।